नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार यूनिवर्सिटी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है ल्यूसेंट जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कुमार यूनिवर्सिटी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा? यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल यानी कि 52 में इसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है। यानी कि यदि आपसे पूछ दिया है इसके जो यानी कि चुनाव होता है कौन सी पद्धति के तहत होता है, यानी कि जो पद्धति होती है कौन सी पद्धति के तहत इसका चुनाव किया जाता है, यानी कि एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लाई जा सकती है? आर्टिकल यानी कि 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपसे पूछ दिया जाए किसी भी दंड को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी कि राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख दिया गया? आर्टिकल 72 में दिया गया है। ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहा जाता है? यानी कि राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये भी कुछ नोट पॉइंट दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। कितनी है? 80 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कोंडेग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीत कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? किसके संरक्षण में हुई थी? यानी कि 98 AD में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? यानी कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? यानी कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी यानी कि धुरी पर झुकी हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपस्थित है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपस्थित है? यानी कि 21% यानी कि मात्रा में उपस्थित है। यदि आपसे पूछ दिया जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशतता है? नाइट्रोजन की कितना प्रतिशतता है? यानी कि 78% क्या है? नाइट्रोजन की उपस्थिति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% यानी कार्बन डाई उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? यानी सोनपुर में होता है। कहाँ ये पड़ता है? यानी कि बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को काटती है? 38वीं पैरेलल रेखा जो समांतर रेखा है वो किन दो देशों को काटती है? किन दो? यानी कि उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से यानी कि मिलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, अष्टयाई किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? ये पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? किसके संरक्षण में हुई थी? यानी कि 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में आयोजित की गई थी तीसरी बौद्ध संगीत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे हैं? यानी कि त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में इसे लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीपीय नाम क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? क्या है? दक्कन की पठार का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में से गोवा तक समुद्र तट को क्या कहलाता है? यानी जो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहलाता है? कोंकण यानी कि कहलाता है। ठीक है। कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप हैं? यानी कि 324 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? कौन से दो जब शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी यानी कि जोड़े गए थे। ये कब कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी कि जो वित्त सचिव होता है वित्त मंत्रालय के, उसी के 1 रुपए पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए अभी प्रेजेंट टाइम है इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है आरबीआई के? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल यानी कि 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए आरबीआई का कौन सा एक्ट था यानी कि जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी? यानी कि आरबीआई अधिनियम यानी कि 1934 का यानी कि एक्ट था। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए यानी कि पहले इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? पहले इसका मुख्यालय हुआ करता था आरबीआई का यानी कोलकाता हुआ करता था। ठीक है। कोलकाता। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसका यानी कि अब कहाँ कर दिया गया इसका? मुंबई ट्रांसफर यानी कि अभी अब इसका मुख्यालय, अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया गया? यानी कि मुंबई कर दिया गया। ठीक है। मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? यानी कि 6 माह की अवधि हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछेगी ये कविताएं हैं। देखिए यानी कि रचनाएं हैं, ऋतु संगार, कुमार संगमम, रंगवंशम किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं हैं? ये महाकवि कालिदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत पर भूभाग पर यानी कि वन है? यानी कि 19%। ठीक है। 19% भूभाग पर क्या है? यानी कि जो वन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है। हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये सभी शब्द यानी कि गोल्फ से संबंधित है। यानी गोल्फ एक खेल होता है, उसी से रिलेटेड ये प्रमुख शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। केवला देव, सरिस्का, भरतपुर ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? यानी कौन सा शासक था जिसका चौगान खेलते हुए यानी कि घोड़े से मृत्यु हुई गई थी? ठीक है। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद
किसने लिखी थी, यानी जो गीत गोविंद रचना थी वो किसने लिखी थी, यानी कि जयदेव ने लिखी थी। किसने? जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के प्रसिद्ध किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर थे किस शासकों ने बनवाए थे, यानी कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरियर बुक्का नामक, यानी कि जो दो भाई थे उन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, यानी कच्छ के रण में। जब ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की ये प्रमुख जीवनी में है। एडोल्फ हिटलर की प्रमुख जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, यानी कि कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल यानी कि रचना है। ठीक है, महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, यानी कि जो महमूद गजनवी था, यानी कि इसने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है, ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग की गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? यानी काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, यानी कि 1398 में तैमूर लंग ने यानी कि दिल्ली को लूटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था। हॉकी ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया था, यानी कि 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक में यानी कि इसे शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि कब? 1928 में एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड के ओलंपिक खेलों में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया था। शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया, यानी कि बिहार के सासाराम में यानी कि दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोजी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने यानी न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है। यदि आपसे बड़ा महाद्वीप पूछ दिया है, बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया एक बड़ा महाद्वीप है, यानी कि छोटा कौन सा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। कब? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमत अली खान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अजमत अली खान कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी से एक सरोद वादक हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? यह एक शहनाई वादक हैं। यह एक शहनाई वादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी जोग या गरसोपा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है। चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है, यानी 3,85,000 किलोमीटर है। 85,000 किलोमीटर यानी कि दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? सोने की खान कहाँ स्थित है? यानी कोलार कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।